पूजा वंदना स्त्रय समेत श्री श्रुत भक्ति कायोग सर्गम करो में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलफलस्मिन् वंशकं स्वेषां परिवर्तकं धर्मसम्मतं तद्विजीवनप्रतिबोधकार्थं पुण्यप्रकाशकं शास्त्रनाथं युगं शास्त्रं श्री गोमट्टसार कर्मकांड नाम ध्येयम अच्छे मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सदुसर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार साध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कंदाद्यो जैन धर्मवस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशतो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमः। अर्हन्त भासि यतो गणहृते वेहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्मोहनीं शिरसा पीठामन्ते सुधभक्ति काउशको कौतसालोच्यं अंगोभंग पहने कौदय पर्यमे शुद्ध पद्माणि भोग सुवत्य चूलिया तेल सुतत्य श्री ब्रह्म सहाय सिंहाणि कालम अच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखो समखो बहुलाओ सुगई गमनम समामरणम जंगम सत्पत्ति हो मध्यम तत्पूर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम वा पूजा वंदना स्त्रय समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। कृप जलधि पार के परमति विभावना पटुमति पे सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचदि आचार करण संदर्शे शिष्यानुते कुस्ते धम्मा रे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम त्रिणति अटकम जम्मन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मादिरतास्तपो धम्मा साधु प्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्चकार तेजोदिका मुक्तार कपाट पाटन बता प्रेमंतु मां साधु गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण संमीरा मुखमार्ग उपदेश कहा शिक्षा मंत्री आर्यभक्ति कौशिको को तत्सालुक्यम सम्मानान सम्मदसन सम्मचरित्राणम पंचव्याचारणम अरणम आराधि सुधनाणम देश्याणम वज्ञानम तीरणम पादन ज्ञानम शब्दशाणम शयन कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो समर्थो बोइलाओ सुदैवम समामनम संपत्ति को मधुरम प्रणमीय शिरसा नेमिं
गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिशं मुक्तिकणं गोत्रं नमियूर्णनेमि चन्दं असहाय परकं महावीरं वन्दे सत्यजुष्टं ओगादेशे तवं गोत्रम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सादर प्रणाम। सभी को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम, सबको सादर जय वंदना भाई साहब सबको जय जिनेंद्र। सबके लिए वंदना भाई साहब, सबको जय जिनेंद्र। भाई साहब सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सर्वणों को प्रणाम। पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यतु भवतु धन वृद्धिर्भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब। सबको खूब आनंद होवे, हर्ष होवे, सब सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट नहीं होवे। साल नया आ गया 2079 2079। आज से विक्रम संवत आरंभ हो गया। तो अपने को 146वीं गाथा और 147वीं गाथा आज देखनी है। 146 की अच्छी तरह से देखनी है, फिर थोड़ा समय जैसे रहेगा तो 147 देखनी है। तो 146वीं गाथा में अपने अबाधा का चिंतन मनन कर रहे हैं कि ये अबाधा काल क्या है और कौन कौन से जीवों के कितनी कितनी कैसे कैसे अबाधा पड़ती है। तो अबाधा के लिए समझाया गया है कि कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जब तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता, यानी जब तक उदय या उदीर्णा उसकी नहीं होती तब तक के काल को उदय आबाधा काल कहते हैं। ये उदय आबाधा काल कहलाता है। आबाधा काल के साथ में उदय शब्द और ले लेना तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि ये अबाधा काल अबाधा काल अबाधा काल क्या होता है। बोले जब तक उदय में नहीं आवे तब तक के काल को अबाधा काल अपन कहते हैं। बहुत सरल हो गया। अब ये 146वीं की गाथा पढ़नी है। उदय पुनः आबाधा की कुछ विशेषता दिखाते हैं। इन विशेषताओं के पढ़ने के लिए आज 146वीं गाथा दीदी पढ़ेगी। विजया दीदी पढ़ेगी। भाई साहब, सादर वंदना पढ़ू। हाँ दीदी। प्रणाम वंदना। सन्नि असन्नि चौके एगे अंतो मुहुत्तमा बाहा जेठे संकेज्य गुणा आवली संखम असंख भागह्यम। सन्नि असन्नि चौके एगे अंतो मुहुत्तमा बाहा जेठे संखेज्य गुणा आवली संखम असंख भागह्यम। प्रणाम भाई साहब। संस्कृत भी बोलिए। जी जी। संगिनी असंगी चतुष्के एके अंतर मुहूर्त आबाधा ज्येष्ठे संख्येय गुणा आवली संख्यम असंख्यम भागाधिकम। बहुत अच्छा। ऊपर वाली लाइन में 3 विभाग कर दिए हैं ये आबाधा काल समझाने के लिए। सन्नी, असन्नी चौके और एके, ये 3 के। सन्नी मानी संगी पंचेंद्रिय जीव, संगी जो होगा तो पंचेंद्रिय होगा। और असन्नी चौके, असंगी जो है वो पंचेंद्रिय भी हो सकता है, 4 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय भी हो सकता है।
एक इंद्रिय भी होता है, लेकिन एक को अलग से लिया। तो एक इंद्रिय के लिए अलग बात बताएंगे, 4 प्रकार के जो असंगी है उनके लिए अलग बात बताएंगे, और संगी पंचेंद्रिय के लिए अलग बात बताएंगे। किसमें बताएंगे? ये नीचे वाली लाइन में बताएंगे। ऊपर वाली लाइन में तो तीनों का एक सा ही कह दिया है। वो क्या कह दिया? अंतो मुहूर्त माँ बाहा, आबाहा, माँ बाहा मानी आबाहा, आबाहा मानी आबाधा। क्या है आबाधा? अंतर मुहूर्त काल है, मानी चाहे वो संगी हो, चाहे वो असंगी चतुष्क हो में हो, चाहे एक इंद्रिय हो, सबसे कम यदि आबाधा होती है तो कितनी होती है? बोले अंतर मुहूर्त होती है। अंतर मुहूर्त में भी कर्म उदय में आ सकता है। ये जघन्य आबाधा बता दी कर्मों की सबके लिए। ये जघन्य इसलिए बता दी कि नीचे वाली लाइन को उन्होंने जेठे से शुरू किया है। जेठे से शुरू किया है तो इसका अर्थ हो गया कि जेठे माने उत्कृष्ट, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़ा, उत्कृष्ट। तो जो बड़ा है, उत्कृष्ट है, उसके लिए 3 अलग अलग व्यवस्था समझाई है। और ऊपर की लाइन के अंदर में जो अंतर मुहूर्त तीनों के लिए एक साथ कह दिया है वो है अंतर मुहूर्त। तो वो जघन्य के लिए लगा लेना। तो अर्थ में क्या लिखा कि संगी जीव सन्नी, असंगी चतुष्क असन्नी चौके, और एक के माने एक इंद्रिय जीव के। प्रकृतियों की जघन्य आबाधा अंतर मुहूर्त प्रमाण है। जघन्य कितनी हो गई? अंतर मुहूर्त, मानी चाहे हम संगी हों, चाहे से कभी हम असंगी हुए हों, एक इंद्रिय हुए हों, कर्म का उदय जब भी आएगा तो जितना बंधा है तो वो अंतर मुहूर्त के बाद में भी उदय आना चालू हो सकता है। ये जघन्य आबाधा है। आबाधा मानी कितने समय तक वो नहीं उदय में आवे। तो बोले जघन्य की अपेक्षा से तो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर भी आ सकता है। अब अंतर मुहूर्त किसको कहना है? अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर कह देना, तो 48 मिनट होने से वो मुहूर्त हो गया, अंतर मुहूर्त हो गया। तो ये सब ये अब क्या कहेंगे? अब जेठे, जेठे संख्येज गुणा, आवली संख्यम, असंख्य भाग हियम, ये 3 विशेषता दी है जेठे के लिए। तो अब पढ़ो हिंदी। एवं उत्कृष्ट आबाधा मानी जेठे, पहले दिया संगी, तो संगी के लिए संगी जीवों में अपनी जघन्य आबाधा से संख्यात गुणी, तो जेठे संख्येज गुणा। अब ये क्रम से लगाना, क्रम से तीनों दिया, सन्नी, असन्नी चौके और एके, ये तीनों को क्रम से लगाना। तो पहला क्रम में सन्नी आएगा, तो सन्नी के उत्कृष्ट कितनी हो जाएगी? जेठे संख्येज गुणा। किसकी संख्येज गुणा? बोले जो हमने ऊपर वाली लाइन में आपको बताया है, जो जघन्य बताई है, उसकी ही संख्यात गुणा ज्यादा कर लेना। तो उत्कृष्ट आबादा संगी जीवों में अपनी जघन्य आबादा से संख्यात गुणी। अब संख्यात गुणी हो सकता है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 20000, 50000, कुछ भी हो सकती है। तो इतनी संख्यात गुणी, अंतर मुहूर्त की संख्यात गुणी। अब अंतर मुहूर्त मानी 48 मिनट का समय अंतर मुहूर्त हुआ। अब उसकी संख्यात गुणी मानी 100 गुणी कर लिए, मान लीजिए 10 गुणी कर लीजिए, 50 गुणी कर लीजिए, 1000 गुणी कर लीजिए, संख्या तो है। तो संख्यात गुणी कह करके कह दिया कि भाई इतनी भी आबादा उत्कृष्ट रूप से रह सकती है ना। जैसे मान लो अपन 100 वर्ष मान लिया कि 100 वर्ष भी उत्कृष्ट आबादा रह सकती है। अंतर मुहूर्त की संख्यात गुणी कितनी भी हो सकती है, तो ऐसे समझा दिया। तो अंतर मुहूर्त तो जघन्य है, मानी जघन्य मानी इतने से समय के बाद भी उदय में आ सकती है, और कितने समय तक वो अबाधा बना रह सकता है, वो कर्म अबाधा रूप से बना रह सकता है। तो बोले कि संख्यात गुणा, उस जघन्य आबाधा से संख्यात गुणा समय तक भी वो अबाधा रूप से बना रह सकता है। ये उत्कृष्ट है ना। तो क्या दिया? उत्कृष्ट आबादा संगी जीवों में अपनी जघन्य आबादे से संख्यात गुणी। यहां तक समझ में आ गया।
अब असंगी चतुष्क में अपनी जगन्य आबादा से आवली के संख्यात भाग अधिक। अब यहां अधिक लगाना, आवली संखम, गुणा शब्द नहीं है ना, पहले तो दिया उसमें तो गुणा शब्द दे दिया था तो गुणा करना, यहाँ भाग लगाना। तो कितनी हो गई, अपनी जगन्य आबादा से आवली के संख्यात भाग अधिक कर देना। कितनी अधिक माने, क्योंकि उत्कृष्ट है ना, तो जगन्य से तो ज्यादा ही होगी, इसलिए उत्कृष्ट निकालनी है अपने को। जगन्य की उत्कृष्ट की दोनों की बात इस गाथा के अंदर में बताई है, सबके लिए, सब जीवों के लिए बता दी है इसके अंदर में, और सब जीवों को 3 कैटेगरी में करके समझा दिया है। तो सबके लिए बता दिया गया है कि अंतर्मूर्त तो जगन्य है। अब उत्कृष्ट कितनी है, तो बोले संगी पंचेंद्रिय के लिए तो अपनी जगन्य की संख्यात गुणी है, और जो असंगी चतुष्क है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय असंगी, ये जो 4 प्रकार के जीव हैं उनके लिए अपनी जो जगन्य आबादा कितनी है, वही अंतर्मूर्ति है। उस अंतर्मूर्त में आवली का संख्यातवां भाग और जोड़ दो। आवली का संख्यातवां भाग मानी आवली में 100 का, 20 का, 50 का भाग दे दो, तो उतना भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी उतना और जोड़ लेंगे, वो उसका उत्कृष्ट हो गया। बस माने जगन्य तो अंतर्मूर्त है, और उसी के आवली का भी आवली का संख्यात्वा भाग और मिला दे, बस इतने से उसका उत्कृष्ट काल हो गया। तो वो देखो उत्कृष्ट काल भी कुछ नहीं है, वो थोड़ा-सा ही रह जाएगा, है ना, संगी की अपेक्षा से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वहां तो संख्यात गुणा, और यहाँ जो है थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, कितना, आवली का संख्यात्वा भाग और जोड़ तो दिया। ये भाई साहब वंदना, ये परिणामों की अपेक्षा हो गया ना, कि संगी पंचेंद्रिय तो बहुत संक्लेश भी कर सकता है, बहुत विशुद्ध भी कर सकता है, तो इस कारण उसके इतना लंबा पीरियड है, बहुत संक्लेश परिणाम किया। आपकी बात अच्छी मानते हैं हम। अब आपकी बात को इस तरह से पुटअप करेंगे कि क्योंकि संगी पंचेंद्रिय की स्थिति भी बहुत लंबी बंधी हुई है, तो जितनी लंबी स्थिति बंधती है उतने ही प्रपोर्शन में आबादा काल होता है, ये आगे समझा दिया जाता है। तो जब आबादा, मान लीजिए स्थिति 70 घोड़ा कोड़ी की बंदी है, तो उसका आबादा भी उसी प्रपोर्शन में होगा। 40 घोड़ा कोड़ी की बंदी है, तो इसलिए आबादा भी उत्कृष्ट हो सकता है। अब उत्कृष्ट होगा तो कितना भी हो सकता है, जिसके जितनी बंदी होगी उस हिसाब से होगा आबादा। तो आबादा जो है वो संगी पंचेंद्रिय के लिए सबसे ज्यादा उत्कृष्ट में ले लिया। लेकिन जगन्य में चाहे वो संगी पंचेंद्रिय क्यों न हो, तुरंत भी आ सकता है। तुरंत मानी अंतर्मूर्त में 1 सेकंड भी अंतर्मूर्ति है, 48 मिनट तक के समय के अंदर अंदर जो भी समय है वो सारा अंतर्मूर्त है। आवली से ऊपर में जितना भी समय है, तो ऐसा हो गया। अब जो बाकी 4 इंद्रिय, 4 प्रकार के जो जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय है, उनके क्या हो रहा है, उनकी उत्कृष्ट, बोले उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी आबादा हो जाएगी। तो जितनी जगन्य है मानी अंतर्मूर्त है, उसमें से आवली का असंख्यातवां भाग और संख्यातवां भाग और जोड़ देना, मानी आवली का भी संख्यातवां भाग। तो आवली कितनी, मानी आवली से भी कम, तो अंतर्मूर्त में आवली और जोड़ दो, माने आवली का भी कम करके जोड़ दो, आवली का संख्यात्मक भाग और जोड़ दो, कितना हुआ, वो अंतर्मूर्ति रहेगा करीब करीब, ऐसे समझ लो। तो उसके तो जगन्य और उत्कृष्ट जो है वो उतना सही हो गया, माने एक समझने के लिए, कंसेप्ट ज्ञान में लाने के लिए। और असंख्य भाग हियम, ये किसके लिए लगा दिया उन्होंने, ये लिए लगा दिया एक इंद्रिय जीव के लिए। एक के माने तीनों क्रम को दिया ना, संगी, असंगी चौके, एके, अंतर्मूर्त आबाहा, ये तो जगन्य स्थिति के जगन्य आबादा काल हो गया। और नीचे जेठे, जेठे मन उत्कृष्ट, संखेज गुणा संगी के लिए हो गया, आवली संखम असंगी चौके के लिए हो गया, और असंख्य भाग हियम तथा एकेंद्रिय में अपनी जगन्य आबादा से आवली के असंख्यात में भाग अधिक समझना, मानी इसमें एक इंद्रिय में अपनी जगन्य आबादा से आवली के असंख्यात में, तो असंख्यातवां भाग कर लेना आवली का। वहां तो संख्यातवां भाग था, तो वो तो चलो थोड़ा बहुत है,
और असंख्यात्म भाग करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, असंख्यात्म भाग करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। जितनी बड़ी संख्या से अपन भाग देते हैं उतना ही फल जो है वो कम आता है। जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना ही फल कम आएगा, तो इसका फल और कम आ गया, तो एक इंद्रिय के लिए तो और जल्दी उदय में आ जाएगा। बस ऐसे ऐसे याद कर लो कि पंचेंद्रिय के तो बहुत रह सकती है अबाधा, असंगी चार जो है उनके थोड़ी अबाधा अंतर्मूर्त के आसपास ही रह सकती है, और उससे भी कम जो है वो अबाधा, उत्कृष्ट अबाधा जो है वो एक इंद्रिय के लिए रह सकती है। ये थोड़ा सा अपने को ज्ञान में समझने के लिए मैंने शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, उसको सरल करके अपने सामने आ गया। अब थोड़ा सा विशेषार्थ अपन पढ़ लेते हैं, तो एक एक लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आने लग जाएगा। आप लोग कोई पढ़े तो और अच्छा है। मैं पढ़ती हूँ भैया जी, मैं पढ़ रही हूँ। संगीत विशेषार्थ। संगीत पंचेंद्रिय जीवों की जगन्य अबाधा अंतर्मूर्त प्रमाण है, और जगन्य स्थिति अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण है। अब बताओ ये क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संगीत जो पंचेंद्रिय की जो जगन्य अबाधा है वो तो एक अंतर्मूर्त प्रमाण है, मतलब अंतर्मूर्त ऊपर की लाइन से अपन क्लियर हो गया। संगी अंतर्मुहूर्त तो आबाहा, तो इसमें कोई अपने को कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर हो गया कि संगी पंचेंद्रिय जीवों की जगन्य आबाधा अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, और जगन्य स्थिति बंध, जगन्य कमती से कमती, जगन्य स्थिति बंध अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण है। ये कहां से लाया है? इसका जवाब दीजिए आप। इसीलिए आप मैंने पढ़ाया कि आप पढ़ के बताओ जो भी पढ़े। कर्म की स्थिति तो कर्मों की स्थिति है ना, कर्म की स्थिति तो कोड़ा कोटि, जैसे मोहिनी कर्म के 70 कोड़ा कोटि सागर है। जगन्य बोल रहे हैं, जगन्य बोल रहे हैं, जगन्य स्थिति तो अंतर्मुहूर्त बताया, मतलब मिनिमम भी उसका स्थिति बंद होगा तो अंतर कोटा कोटि सागर। मोहिनी कर्म का बात चल रही है तो मोहिनी कर्म की अपेक्षा है, सभी कर्मों की है। तो अब आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ऐसे ऐसे उत्तर मत खोजो, अपना चार्ट देखो। चार्ट में आपके पास में उत्कृष्ट स्थिति बंद भी है और जगन्य स्थिति बंद भी है, तो अब ये खोजो कि अंतर कोटा कोटि कहाँ लिखा है और फिर चिंतन करो। तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का और भी है। हाँ वो होगा आहारक होगा शायद, आहारक में भी है। बहुत अच्छा। तो ये और की तो जैसे किसी की जगन्य अंतर्मूर्त भी बता दी, किसी की जगन्य 3/7 सागर बता दी, किसी की 12 मूर्त बता दी, ऐसे सब जगन्य में लिखा हुआ है। तो यहाँ जगन्य संगी पंचेंद्रिय के लिए ये क्यों नहीं दिया, जगन्य उनकी क्यों नहीं दिया? बोले ज्यादा से ज्यादा जगन्य स्थिति वाली बात कोई स्थिति बन सकती है तो अंतः कोड़ा कोड़ी की बन सकती है। समझ में आया आपके? ये इसलिए यहाँ अंतः कोड़ा कोड़ी दे दिया। ये अंतः कोड़ा कोड़ी मानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करे, उसके अंदर अंदर उतनी स्थिति। अब ये तो बाकी 2/7 रे 1/7 रे तो सागर, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अंतः कोड़ा कोड़ी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी जगन्य स्थिति संगी पंचेंद्रिय के लिए ही बताई है, और ये एक तरह से ज्यादा जगन्य जिसको कहते हैं ऐसे बन गया। इसलिए यहाँ पर ले लिया कि जगन्य स्थिति जो है वो अंतः कोड़ा कोड़ी संगी पंचेंद्रिय के लिए है। अब उसकी आबाधा निकालनी है, तो बोले उसकी भी आबाधा जो है जगन्य अंतर्मूर्त रह सकती है ना। जगन्य तो अंतर्मूर्त रह सकती है। अब जगन्य स्थिति बंद कितनी हो सकती है? बोले इतनी हो सकती है। जगन्य स्थिति बंद अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है, हो सकती है कोई भी पंचेंद्रिय जीव के। आहार से समझ लो, चाहे तीर्थंकर किसी भी प्रकृति का समझो, अंतः कोड़ा कोड़ी जगन्य स्थिति हो सकती है। आगे बोलिए। कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जब तक उदय अथवा उदीर्णाभूत नहीं होता तब तक के काल के उदय को अबाधा एवं उदीर्णा अबाधा काल कहते हैं। ये तो समझा हुआ है, इसमें तो कुछ पूछना नहीं है। बोले आबादा काल किसे कहते हैं? तो आबादा काल की जगह उदय आबादा काल समझ लो, है ना। उदय आबादा काल बोल देने से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आबादा मानी बाधा,
है, बाधा पड़ी है, किसमें बाधा पड़ी है? उदय आने में बाधा पड़ी है। तो इसका मतलब जब तक वो उदय नहीं आवे तब तक के काल को उदय आबादा काल कहते हैं। सरल हो गया। बंद के समय उदय आबादा काल पड़ता है, किंतु उदीर्णा आबादा काल एक आवली प्रमाण है। ये बताओ इससे क्या समझे आप? कि उसने कहा जिस समय कर्म बनता है उसी समय जो है आबादा काल पड़ जाता है, इतने समय बाद कर्म में उदय आएगा। तो आबादा काल भी पड़ जाता है, यहाँ भी लगा लो। मानी जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती है उसी समय आबादा काल भी पड़ जाता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको कोई कर्म की 100 वर्ष की स्थिति बंधी है, तो वो 100 सेकंड के बाद में उदय आएगा या 100 मिनट के बाद उदय आएगा। इस प्रकार का आबादा काल भी उसका उसी समय फिक्स हो जाता है। जैसे स्थिति फिक्स हुई है, बाद में घटती बढ़ती रहे वो बात अलग है, लेकिन उसका आबादा काल तो उसी समय ही पड़ जाता है कि इतने समय के बाद में वो उदय आने लगेगा। तो कह दिया कि बंद के समय उदय आबादा काल भी पड़ता है, किंतु उदीर्णा आबादा काल तो मात्र एक आवली प्रमाण है। तो एक आवली के बाद भी उदय आ सकता है। कौन? उदीर्णा की अपेक्षा से। उदीर्णा किसको कहना? उदीर्णा जो है कर्म का जो है एक साथ मतलब उदय में जल्दी उदय में आना उदीर्णा होती है। हाँ, तप आदि से जो उदीर्णा होती है, उदीर्णा कर लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए किसी के बहुत अशुभ कर्मों का बंद हुआ था और उदय में उसकी आबादा काल जो है वो भी ज्यादा है, उदय में नहीं आ रहा है, लेकिन तब करके उसको उस अशुभ कर्म को भी मुनिराज जो है वो बुला लेते हैं। बोले भैया आबादा काल तक की वेट नहीं करेंगे, हम आ जाओ और हम तो परिचय सहन करेंगे। 3 दिन का उपवास लेके बैठे हैं, आने दो असाता को। बस उपवास लेके बैठ गए, 2 दिन का उपवास लेके बैठ गए, तेला कर लिया, बेला कर लिया और 10 लक्षण व्रत कर लिया, तो भैया आने दो कर्म को। अशुभ कर्म तो आएगा, असाता इत्यादि होगा। मैंने एक उदाहरण बना रहे हैं अपन अपने लिए समझने के लिए कि भाई ये उदीर्णा करवा दी तब करने, तो तब करके उदीर्णा के लिए तो बोले वो आवली में ही आने सकता है। ठीक है। प्रणाम भाई साहब, जैसे समय से पहले उनको उदय में लाना, ऐसा समय से पहले ही उनको उदय में ला लेना। हाँ, उदय में आता भी है जी, आपके बिना लाए भी आ जाता है, कोई निमित्त से भी आ जाता है, अपने आप भी आ जाता है। बहुत सा ऐसे तो ये उदय और उदीर्णा निरंतर जीवों के चलती ही रहती है, कुछ न कुछ इस प्रकार का है। तो किंतु हाँ, उसको बंदावली या अचलावली भी कहते हैं। हाँ, किसको? इसको जो उदीर्णा, जो मतलब उदीर्णा होती है उस समय जो एक आवली के समय तक एक आवली तक उदय में कर्म नहीं आता, उस एक आवली को अचलावली भी कहते हैं या बंदावली भी कहते हैं, क्योंकि एक आवली तक कर्म उदय में नहीं आता। हाँ ठीक है। कौन सा? उदीर्णा से भी, उदीर्णा पूर्वक भी नहीं आएगा। मानी उदीर्णा करने के लिए भी कम से कम एक आवली का समय तो चाहिए। तो वो एक आवली जो है वो अचलावली हो गई। मानी जैसे वहां पर आबादा इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर कम से कम एक अचलावली रूप से तो आबादा रह ही गया, वो भी उदीर्णा करो तो भी। तो उदय में आएगा तो उदय का जितना आबादा पड़ा उतना आएगा, और लेकिन आप यदि उदीर्णा में ला रहे हो या उदीर्णा आ रही है कोई कारण से निमित्त से, तो वो आवली के समय के अंदर आएगा, आवली के बाद ही आएगा। आवली प्रमाण है, आवली रूप करके आएगा। वो जो आवली है उसको हमने अचलावली नाम दिया है या बंधावली नाम दिया है। ये 2 नाम अपने को याद रखना है ना। क्या क्या नाम याद रखना है? आबादा काल याद रखना है और अचलावली नाम भी याद रखना है। जो अचलावली ये नया नाम आया है, पहले इतना ज्यादा बार नहीं आया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तो कर्मकांड में आया था इत्यादि पढ़ रखा है, आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, तो वो यहाँ पर आपको रिवीजन हो गया। अब आगे भैया जी, इसका मतलब ये है, इसकी परिभाषा हम ये देंगे कि जो आबादा काल है जितना मिनिमम, उसको बंदावली या अचलावली कहते हैं। जी नहीं,
थोड़ा वापस समझिए। जो अबाधा काल है वो तो अबाधा काल है। अब अबाधा काल का अर्थ क्या है कि जब तक वो उदय में नहीं आवे तब तक उसको अबाधा काल कहते हैं। तो इन्होंने ये कह दिया, एक बात और लगा दी कि एक उदीर्णा नाम की चीज और है। उदय ही नहीं है मात्र, उदीर्णा भी एक चीज है। अब उदीर्णा क्या होती है भाई? उदय में आने के समय के पहले से ही हम उसको जो है कमती समय में पहले ही जो है उसको उदय में ले आते हैं, तो वो उदीर्णा कहला जाती है। तो जो उदीर्णा के लिए कहेंगे तो बोले उदीर्णा कब आएगी? उदीर्णा भी कम से कम एक आवली का समय रुक करके ही आएगी। उदय यदि नॉर्मल में उदय आ रहा है, क्रम से उदय में आ रहा है, तब तो जितने अबाधा काल पड़ा है उतना समय रुक करके आएगा। क्योंकि उदय जैसे स्थिति बंदी है उसी समय आपके अबाधा काल भी पड़ गया है, तो उतना अबाधा समय रुक करके और उदय में आना चालू होगा। लेकिन यदि उदीर्णा करने बैठ जाए या उदीर्णा होने लग जाए कोई कारण से, तो उदीर्णा तो बोले एक आवली के बाद में उदीर्णा भी हो सकती है। तो बोले एक आवली फिर क्या कहलाएगी? वो एक आवली तो स्थिर हो गया ना, एक आवली तक तो नहीं आएगा ना, उदीर्णा भी में नहीं आएगा। वो एक आवली को हम अचलावली कहते हैं या बंधावली कहते हैं, दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये बात होगी। आगे चलो। एक इंद्रिय की स्थिति से द्विंद्रिय आदि की स्थिति संख्यात गुनी है। अब इसको आप एक बार पूरा पढ़ जाओ, फिर इसको हाँ। क्योंकि एक साथ सारा समझ लेंगे। पूरा पढ़ जाओ लास्ट तक। संगी पंचेंद्रिय जीव की अबाधा से असंगी पंचेंद्रिय, चतुर इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, द्वि इंद्रिय और एक इंद्रिय जीवों की अबाधा क्रम से संख्यात गुनी कम कम है। किंतु सर्व असंगी जीवों की अबाधा का प्रमाण अंतर्मुहूर्त ही है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भेद बहुत हैं। एक इंद्रिय के जगन्य अबाधा से द्विंद्रिय आदि की जगन्य अबाधा क्रम से 25, 50, 100 और 1000 गुनी है, तथा उत्कृष्ट अबाधा के प्रमाण से संगी जीवों की तो संख्यात गुनी है। असंगी पंचेंद्रिय व विकल्प प्रिय जीवों की अपनी अपनी जगन्य अबाधा से यद्यपि आवली के संख्यात व भागप्रमाण अधिक उत्कृष्ट बाधा है, तथापि यह उत्कृष्ट आबाधा असंगी पंचेंद्रियों से एक इंद्रिय पर्यंत क्रम से संख्यात गुणीहीन जानना, तथा एक इंद्रिय जीव में अपनी जगन्य अबाधा से आवली का असंख्यात भागप्रमाण अधिक उत्कृष्ट आबादा समझना चाहिए। अब ये एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, संगी में किस किस में कितनी कितनी किस किस से ज्यादा हो सकती है, इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं माता जी विशेष अर्थ में कि भाई हमने ऊपर जो बात बताई वो जनरल बात हो गई एक तरह से। अब इसमें भी क्योंकि जैसे चतुष्क दिया है, असंगी चतुष्क दिया है, तो उसके अंदर में दो इंद्रिय भी आ गए, तीन इंद्रिय भी आ गए, चार इंद्रिय भी आ गए, तो उनको आपस में एक दूसरे से कैसे हम कंपेयर करके समझ ले कि किससे किसकी ज्यादा है, किसकी किसकी कमती है। तो उसके लिए ये सारा फार्मूला बनाने के लिए ये एक्सप्लेन किया है। अब इसको आप एक बार और पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, फिर आपको जितना समझ में आवे उतना बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आवे तो दीदी की भी मदद ले लीजिएगा, और फिर आगे के लिए आज की क्लास पूरी हो जाए तो कल के लिए रख लीजिएगा। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आवे तो विदेश क्षेत्र में जाएंगे श्रीमंदिर स्वामी के सामने, वहां बैठ करके सब कुछ समझेंगे अपन, है ना। हाँ बोलिए, वापस बोलिए। एक इंद्रिय की स्थिति दोबारा से पढ़ना है इसको। पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं क्या कहा है। जैसे एक बार पढ़ दिया आपने, समझ में किसी को आया नहीं। पहले वाले पैरे को दोबारा पढ़ना है। वो तो आ गया यहाँ से, एक इंद्रिय की स्थिति से। अच्छा चलो, यहाँ एक इंद्रिय जीव के उत्कृष्ट आबाधा के प्रमाणों में से जगन्य आबाधा का प्रमाण घटाने से, इसके ऊपर और ऊपर से एक इंद्रिय, दूसरी लाइन से, अच्छा इसे ऊपर से, तथा एक इंद्रिय जीव में अपनी जगन्य आबाधा से, यहाँ से नहीं है, एक इंद्रिय की स्थिति से। हाँ, ये बंधावली अचलावली जहाँ समझ में आ गया, वहां तक सबको समझ में आ गया था। उसके आगे से शुरू करिए।
एक इंद्रिय की जगन्य, यहाँ से ना, एक इंद्रिय की जगन्य आबाधा एक से, इंद्रिय नहीं की कृष्णा जी है। एक इंद्रिय की स्थिति से द्विंद्रिय आदि की स्थिति संख्यात गुणी है। एक इंद्रिय की स्थिति से द्विंद्रिय आदि की स्थिति संख्यात गुणी है। स्थिति मानी यहाँ पर क्या लेना, बंद ले लेना है ना। कैसे बनती है स्थिति, तो बोले एक इंद्रिय से ज्यादा दो इंद्रिय के बनती है। कितनी बनती है, संख्यात गुणी ज्यादा बनती है, ठीक है ना। एक इंद्रिय की स्थिति से द्विंद्रिय की स्थिति संख्यात गुणी है, तो द्विंद्रिय की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, बोले संख्यात गुणी ज्यादा है एक इंद्रिय से। तो ये एक इंद्रिय को पहले अलग से कर दिया, अब दो इंद्रिय के लिए बता दिए। अब कह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय जीव की आबादा से असंगी पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय और एक इंद्रिय जीवों की आबादा क्रम से संख्यात गुणी कम कम होएगी। जो जीव जितना इंद्रियों वाला होगा उसके उतनी ही ज्यादा स्थिति बनती है। तो संगी पंचेंद्रिय से शुरू किया, तो यहाँ आबाधा भी वैसे ही बता दिया। आबाधा की बात बता रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय जीव की आबाधा से असंगी की मानी कम कम होती जाएगी। अब असंगी पंचेंद्रिय सबसे पहले लेना, फिर उसके बाद में चतुरेंद्रिय वाला लेना, फिर तीन इंद्रिय वाला लेना, फिर दो इंद्रिय वाला लेना और एक इंद्रिय जीव की लेना। ये क्रम क्रम से कमती होती जाएगी। यदि यहाँ से क्या मतलब निकलेगा, द्वि इंद्रिय, तो यहाँ पे जैसे एक इंद्रिय की जो है वो संख्यात गुणी है दो इंद्रिय की, तो दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की संख्यात गुणी ज्यादा होगी, क्योंकि आदि लिखा हुआ है द्वि इंद्रिय आदि। इसी को नीचे कह दिया ना उन्होंने, वहां तो कर दिया उन्होंने एक इंद्रिय से दो इंद्रिय की संख्यात गुणी ज्यादा। समझ में आया। अब वहां एक उल्टे से समझा रहे हैं, उल्टे से समझा रहे हैं कि एक इंद्रिय से ज्यादा दो इंद्रिय की, दो इंद्रिय से ज्यादा तीन इंद्रिय की, तीन इंद्रिय से ज्यादा चार इंद्रिय की, चार इंद्रिय से ज्यादा असंख्य पंचेंद्रिय की और फिर पंचेंद्रिय की। तो ऊपर से कहोगे तो कम कम कहेंगे, नीचे से कहेंगे तो गुणा गुणा कहेंगे। हाँ, समझ में ठीक आ है घुमा दिया। ना। दिमाग लगा लगा के पढ़ लेने से आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय और जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन और उपयोग को लगा लेने से। अब माता जी ने बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। माता जी ने बहुत अच्छी तरह से सारा एक एक लाइन समझाई है। इसीलिए हमको सबसे पहले आचार्य महाराज ने ये कहा था, आदिमती माता जी वाला कर्मकांड जरूर पढ़ लेना एक बार सबसे पहले। तो ये आदिमती माता जी वाला, इसीलिए मोटा ग्रंथ जरूर है लेकिन हर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। थोड़ा सा उपयोग स्थिर करेंगे तो मैं तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ इन सब